समुद्र की लहरें सदियों से उसी तट से टकरा रही हैं, जैसे समय स्वयं कुछ कहना चाहता हो। ओडिशा की इस धरती पर, जहां सूरज सबसे पहले भारत को प्रणाम करता है, यहीं से एक अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। 13वीं शताब्दी, ओडिशा का शासन कर रहे थे गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिम्हादेव प्रथम। एक योद्धा जिसने युद्ध में विजय पाई और एक भक्त जिसका हृदय सूर्य देव के चरणों में झुका हुआ था। युद्ध समाप्त हुआ, शत्रु पराजित हुए, राज्य में शांति लौटी, लेकिन राजा के मन में अब भी एक प्रश्न था। इस विजय का उद्देश्य क्या था? एक रात महल के दीपक जल रहे थे, चारों ओर मौन था और उसी मौन में राजा ध्यान में लीन हो गए। तभी अंधकार के बीच प्रकाश फूटा, आकाश स्वर्णिम हो गया और उस दिव्य प्रकाश से स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। 7 दिव्य अश्वों का रथ, असीम तेज और ब्रह्मांड को प्रकाशित करती सूर्य की आभा। सूर्य देव ने कहा, यदि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे ऐसे स्मरण करो जैसे मैं समय को चलाता हूँ। एक ऐसा मंदिर बनाओ जो केवल पूजा का स्थान न हो, बल्कि समय, विज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक हो। एक ऐसा रथ जो पत्थर का हो पर सूर्य की गति को दर्शाए। दृष्टि विलीन हुई, प्रकाश शांत हो गया, राजा की आंखें खुली। अब संदेह नहीं था, अब केवल संकल्प था। राजा ने उगते सूर्य की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आपका रथ धरती पर बनाया जाएगा। और उसी संकल्प से जन्म लेने वाला था कोणार्क का सूर्य मंदिर।